प्रिय संस्कृत मित्राणी, नमो नमः। मैं दीपमाला उपाध्याय आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। आज मैं कक्षा 10 में सेमुसी भाग 2 पाठ 4 शिशु लालनम के हिंदी अनुवाद व अभ्यास कार्य को लेकर उपस्थित हूँ। प्रस्तुत है पाठ शिशु लालनम। चतुर्थः पाठः शिशु लालनम। प्रस्तुतो अयं पाठः दिङ्नाङ् विरचितः संस्कृतस्य प्रसिद्धनाट्यग्रन्थः कुन्दमाला इत्यतः पञ्चम अङ्कात् सम्पादनं कृत्वा सङ्कलितो अस्ति। प्रस्तुतो अयं पाठः, यह पाठ दिङ्नाङ् विरचितः, दिङ्नाङ् के द्वारा विरचित संस्कृतस्य प्रसिद्ध नाट्यग्रन्थस्य संस्कृत के प्रसिद्ध नाट्य ग्रंथ कुन्दमाला इत्यतः कुन्दमाला से पंचम अंकात संपादनम कृत्वा पंचम अंक से संपादित करके संकलितो अस्ति, संकलित किया गया है। अत्र नाटकांशे रामः स्वपुत्रौ लवकुशौ सिंहासनम् आरोहयितुम् इच्छति। अत्र नाटकांशे इस नाटक के अंश में राम स्वपुत्रौ अपने दोनों पुत्रों लव और कुश को सिंहासन पर आरोहयितुम् इच्छति, बैठाना चाहते हैं, किंतु उभावपि सविनयं तं निवारयतः, परंतु उन दोनों के द्वारा विनय पूर्वक उन्हें मना कर दिया जाता है। सिंहासनरूढ़ाः रामः उभयोः रूपलावण्यं दृष्ट्वा मुग्धः सन् स्वक्रोडे गृह्णाति। सिंहासनरूढ़ः सिंहासन पर बैठे हुए राम उभयोः उन दोनों के रूपलावण्यं दृष्ट्वा रूप के सौंदर्य को देखकर मुग्धः मोहित होकर सन् स्वक्रोडे गृह्णाति अपने गोद में बैठाना चाहते हैं। पाठे यस्मिन् शिशुवात्सल्यस्य मनोहारी वर्णनम विद्यते। इस पाठ में बालकों के शिशु के प्रति प्रेम के भाव को अर्थात शिशु के वात्सल्य भाव का मनोहारी वर्णन किया गया है। यहाँ से नाटक का प्रारंभ होता है। सिंहासनस्थः रामः ततः प्रविशतः विदूषकेनोपदिश्यमानमार्गौ तापसौ कुशलवौ। सिंहासनस्थ राम श्री राम सिंहासन पर बैठे हुए हैं। ततः प्रविशतः उसके बाद विदूषकेनोपदिश्यमान विदूषक के द्वारा उपदेशित किए जाते हुए तापसौ लवकुशौ तपस्वी लव और कुश वहाँ प्रवेश करते हैं। विदूषक इत आर्यौ, हे यार इधर से कुशलौ रामम उपसृत्य प्रणम्य च, राम के पास जाकर और प्रणाम करके अपि कुशलम महाराजस्य, क्या महाराज की कुशलता है, अर्थात क्या आप कुशल हैं। राम युष्मद् दर्शनात् कुशलम इव, तुम्हारे दर्शन से कुशल ही हूँ। भवतो किम वयम कुशल प्रश्नस्य भाजनम इव, भवतो आप दोनों के किम अर्थात क्या वयम हम सभी अत्र यहाँ कुशल प्रश्न से कुशलता की प्रश्न का भाजनम एवं पात्र हूँ, क्या दोनों के कुशलता का प्रश्न का ही मैं यहाँ पात्र हूँ, अर्थात क्या मैं भी पूछ सकता हूँ। न पुनरतिथि जन समुचितस्य कंठाश्लेषस्य, फिर पुनरतिथि जन समुचितस्य अतिथि लोगों के अतिथि जन के समुचितस्य कंठाश्लेषस्य गले लगाने का कोई औचित्य नहीं है। परिव्रजस्व आलिंगन करके, अहो हृदयग्राही स्पर्शः, ओह हृदय को छू लेने वाला स्पर्श है। उभौ राजासनं खलु एतत् न युक्तम् अध्यासितुम्, तो राजा अपने सिंहासन के आधे भाग पे उन दोनों बच्चों को बैठाना चाहते हैं। तो दोनों कह रहे उभौ दोनों, राजासनम खलु एतत्, यह राजा का सिंहासन है। न युक्तम अध्यासितुम, यहाँ हमारा बैठना मेरा बैठना उचित नहीं है।
दोनों कहते हैं यहाँ हम दोनों का बैठना उचित नहीं है। रामा सव्यवधानम न चारित्र लोपाय। सव्यवधानम अर्थात व्यवधान के साथ, रुकावट के साथ, न चरित्र लोपाय रुकावट के साथ आचरण करना, न चरित्र लोपाय चरित्र के लोप का कारण नहीं होता। अर्थात राजा के कहने पर सिंहासन पर बैठने के लिए जो आदेश दिया जा रहा है, जो कहा जा रहा है, उस पर ये दोनों भाई व्यवधान करते हैं, रोकते हैं कि यह राजा का आसन है, यहाँ बैठना उचित नहीं है। इस पर राम कहते हैं कि रुकावट के साथ आचरण करना चरित्र के लोप का कारण नहीं होता। तस्माद् अंकः व्यवहितम अध्यास्तम सिंहासनम, अर्थात इस आसन के समीप, तस्माद् अंकः हमारे गोद में बैठो, अर्थात इस आसन के पास हमारे गोद में बैठ जाओ। अंकम उपवेशयति गोद में बैठाते हैं। उभौ अनिच्छाम नाट्यतः, वे दोनों अनिच्छा का नाटक करते हैं, अर्थात नहीं राजन अलमति दाक्षिण्येन, अधिक उदारता न करे, रहने दीजिए। रामः अलम अतिशालीनतया, बहुत अधिक शिष्टता मत करो, अर्थात कहते अच्छा चलो रहने भी दो। इस अर्थ में राम कहते हैं अलमति शालीनतया, बहुत अधिक शालीनता मत करो। भावति शिशुजनो वयो अनुरोधात् गुणं महताम अपि लालनीय एव व्रजति हिम करो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक के तकच्छदत्वम। भावति होता है शिशुजनों, बालक, वयो आयु के कारण, गुण महताम अपि गुणों से महान लोगों में भी लालनीय एव प्यार के योग्य ही होता है, प्रेम के योग्य ही होता है। अथवा बालक अपनी आयु के कारण, अर्थात अपनी बाल्यावस्था के कारण, गुण महताम अपि गुणों से महान लोगों में भी लालन के योग्य ही होता है। अर्थात चाहे वह व्यक्ति कितना भी बड़ा हो, कितना भी महान हो, लेकिन जो बालक होता है वह अपनी आयु के कारण, बाल्यावस्था के कारण हर बड़े व्यक्ति के द्वारा प्रेम के योग्य ही होता है। व्रजति हिम करो अपि बाल भावात् पशुपति मस्तक के तक्षदत्वम। व्रजति अर्थात धारण कर लेता है, हिम करो अर्थात चंद्रमा, बाल भावात बाल स्वभाव के कारण, पशुपति अर्थात भगवान शिव, मस्तक अर्थात अपने सिर पर, मस्तक पर, केतक छदत्वम अर्थात केतकी के पुष्पों से बने जूड़ों का स्वरूप, अथवा कि चंद्रमा भी अपने बाल भाव के कारण ही, बाल स्वभाव के कारण ही पशुपति शिव के मस्तक पर केतकी के पुष्पों से बने जूड़ों का रूप धारण कर लेता है। अर्थात चंद्रमा बाल स्वभाव के कारण भगवान शिव के मस्तक पर सुशोभित हो जाता है। भाव यह है कि व्यक्ति गुणों के कारण कितना भी महान हो, लेकिन बालक अपने आयु के कारण उन लोगों के द्वारा भी प्रेम के योग्य होते हैं। रामः एष भवतुः सौन्दर्यावलोकजनितेन कौतूहलेन पृच्छामि क्षत्रियकुलपितामहयो सूर्यचन्द्रयोः को वा भवतुर्वंशस्य कर्ता। ऐसा यह भवतो आप दोनों की सौंदर्यावलोकजनितेन सुंदरता को देखने से उत्पन्न, कौतूहलेन कुतूहल के कारण, परीक्षा में पूछता हूँ। क्षत्रिय कुल पितामहो
क्षत्रिय कुल के पितामह सूर्य चंद्रयोः, सूर्य अथवा चंद्रमा में से भवतोर वंशस्य कर्ता, आपके वंश के कर्ता अर्थात आपके वंश के पूर्वज कौन हैं। आपके इस अद्भुत सौंदर्य को देखने से उत्पन्न कौतूहल के कारण पूछता हूँ कि क्षत्रिय कुल के पितामह में सूर्य और चंद्रमा, इन दोनों में से आपके वंश के पूर्वज कौन हैं। लव भगवान सहस्त्रदिति अर्थात भगवान सूर्य। रामः कथम अस्मत् समानभिजनौ संवृतौ, कस्मत् कथम कैसे, अस्मत् हम दोनों, समान अभिजनौ समान कुल के पैदा होने वाले हो गए, अर्थात हमारा जो पूर्वज है, हमारे पूर्वज भी सूर्य है अर्थात सूर्यवंशी हम लोग कहलाते हैं, और आपका भी वंश सूर्यवंश, यह कैसे समान हो गया। विदूषकः किम द्वयोरपि एकैव प्रतिवचनम, किम क्या द्वयोरपि क्या आप दोनों का एकम एव प्रतिवचनम एक ही उत्तर है, क्या दोनों एक ही कुल के हो। लवः भ्रातारावाम सहोदरो, हम दोनों सगे भाई हैं। रामः समरूपः शरीर सन्निवेशः, शरीर की बनावट एक ही जैसी है। वयस्तस्तु किंचिदनानंतरम, आयु में भी कुछ अंतर नहीं है। लवः आवाम यमलो, हम दोनों जुड़वे हैं। रामः संप्रति उच्यते किम नाम ध्येयम, अच्छा तब ठीक है, किम नाम ध्येयम क्या नाम है। लवः आर्यस्य वंदनायाम लव इत्यात्मनं श्रावयामि, कुशं निर्दिश्य आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायाम। आर्यस्य वंदनायां लव इत्यात्मानं श्रावयामि, आर्यस्य आर्य की वंदना में लव इत्यात्मानं, लव इस प्रकार अपने आप को सुनाता हूँ। कहने का अर्थ है कि आर्य के कहने के अनुसार आर्य की वंदना में मेरा नाम लव है। कुशम निर्देश्य, कुश को निर्देशित किया जाता है। आर्यो अपि गुरुचरण वंदनायाम, आर्य भी गुरुचरणों की वंदना में, अर्थात कुश भी बताता है। कुश अहम अपि कुश इत्यात्मानं श्रावयामि, मुझे भी, मैं भी कुश इस तरह अपने आप को सुनाता हूँ। यहाँ पर यह कहने का तरीका है, कहने का अर्थ है कि मैं कुश हूँ। रामः अहो उदात्तरम्यः समुदाचारः, अरे यह उदात्त और सुंदर आचरण है, अर्थात जिस प्रकार से लव और कुश अपने प्रस्तुति को देते हैं, अपने आप के बारे में बताते हैं, इस पर राम कहते हैं अरे यह उदात्त और सुंदर आचरण है। किम नाम ध्येयो भवतो गुरु, आप दोनों के गुरुजी का क्या नाम है। लवः ननु भगवान वाल्मीकि है, निश्चय से भगवान वाल्मीकि हैं। रामा किन संबंधेन, किस संबंध से। उपनयनोपदेशेन, लव कहते हैं उपनयन के आदेश के कारण, उपनयन के उपदेश के कारण है। राम अहम अत्र भवतो जनकः नामतो वेदितुम इच्छामि, अहम मैं, भवतो आप दोनों के, जनक पिता के, नामतो नाम को, वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूँ, मैं आप दोनों के पिता के नाम को जानना चाहता हूँ। लवः न हि जानाम्यः, जानाम्य अस्य नामधेयम्, न हि जानामि, इसको यहाँ पर विच्छेद करें, जानामि यस्य नामधेयम्, मैं इनका नाम नहीं जानता हूँ। न कश्चित् अस्मिन् तपोवने तस्य नाम व्यवहरति, और न ही कश्चित् अस्मिन् कोई भी, अस्मिन् तपोवने इस तपोवन में, तस्य नाम व्यवहरति उनका नाम लेता है। राम अहो महात्म्यम, अरे महानता है। कुशः, तब तक कुश कहते हैं जनाम्यम तस्य नामधेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। रामः कथिताम, कहो। कुशः
निरन्नुक्रोशो नाम, निरन्नुक्रोशो अर्थात निर्दयी, निर्दयी है नाम उनका। रामः वयस्य अपूर्व खलु नामधेयम्, मित्र अपूर्व खलु नामधेयम्, निश्चय रूप से यह विचित्र नाम है। विदूषक विचिन्त्य सोचकर एवं तावत् पृच्छा में निरन्नुक्रोश इति क एवं भणति, ऐसे पूछता हूँ निर्दयी यह कौन बोलता है। कुशः अम्बा माँ। विदूषक किम कुपिता इव भणति उत प्रकृतिस्था, किम कुपिता इव भणति, क्या वह क्रोधित होकर ऐसा बोलती है अथवा प्रकृतिस्था स्वाभाविक रूप से। कुशः यदि यावयोर्बालभावजनितं किंचित अभिनयं पश्यति तदा एव अधिक्षेपति निरन्नुक्रोशस्य पुत्रौ मा चापलम् इति। यदि आवयो बालभावजनितं, यदि हम दोनों बालभावजनितं बालपन से बचपन से उत्पन्न किंचित अभिनयम पश्यति कुछ उदंडता देखती है, तदा एवं तभी वह अधिक्षेपति फटकारती है, आक्षेप करती है, निरन्नुक्रोशस्य पुत्रों, हे निर्दयी के पुत्रों माँ चापलम, चंचलता मत करो। विदूषकम् एतयोर यदि पितुर निरन्नुक्रोशो इति नामधेयम् एतयोर जननी तेन अवमानिता निर्वासिता एतेन वचनेन दारको निर्भत्स्यति। एतयो यदि इन दोनों के पिता निरन्नुक्रोशो इति नामधेयम् निर्दयी नाम वाले हैं, तो एतयोर जननी इनकी माता तेन अवमानिता उनके द्वारा अपमानित करके निर्वासिता निकाल दी गई है। एतेन वचनेन इस वचन से वह दारको निर्भत्स्यति, इन बच्चों को धमकाती है। रामः स्वगतम, स्वगतम अर्थात अपने मन में सोचते हैं, धिंग मामेव भूतम, माम एव भूतम, धिक्कार है मुझे। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी मत कृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्वापत्यम एव अपने संतान को ही, मन्यु गर्भै यहाँ होगा अर्थात क्रोध भरे अक्षरैः शब्दों से निर्भत्स्यति धमकाती है। पुनः देखे स्वगतम धिंग मामीव भूतम, मुझे धिक्कार है। सा तपस्विनी, वह तपस्विनी सीता मुझसे मतकृतेन अपराधेन, मेरे द्वारा किए गए अपराध से, स्वपत्याम एवं अपने संतान को, मन्युगभैर्य अक्षर ही निर्भत्स्यति, क्रोध इस प्रकार के क्रोध भरे शब्दों से धमकाती है। सवाष्पम अवलोकयति, नेत्रों में आंसू के साथ देखते हैं। राम अति दीर्घ प्रवासो अयम दारुणश्च, यह यात्रा बहुत लंबी और कष्टदायी है। विदूषकम अवलोक्य जनांतिकम, अब पर्दे के पीछे विदूषक को देखकर कहते हैं, कुतूहलेना विष्टो मातर मनयो मतो वेदितुम इच्छामि, कौतूहल बस इनकी माता के नाम को जानना चाहता हूँ। न युक्तम च स्वगत मनुयुक्तुम, न युक्तम च, यहाँ पर स्त्रीगत हो गया है, स्त्रीगत होना चाहिए, स्त्रीगत। न युक्तम च स्त्रीगत मनुयुक्तुम विशेषत तपोवने, अर्थात स्त्रीगत, स्त्री से संबंधित कार्य अर्थात उनके बारे में जानना उचित नहीं है। विशेषतः तपोवने, विशेषकर तपोवन में, तत्र को अत्र अभ्युपायः,
यहाँ क्या उपाय है। अर्थात राम उन दोनों बालकों के माता के बारे में जानना चाहते हैं, लेकिन सोचते हैं कि किसी स्त्री के बारे में परिचय प्राप्त करना उचित नहीं है, वह भी यहाँ इस विशेष तपोवन में। तो को अत्र अभ्युपाय, अब उपाय क्या है। विदुष कहा जनान्तिकम, पर्दे के पीछे से, अहम पुनः पृच्छामि, मैं पुनः पूछता हूँ। प्रकाशम, अर्थात अब स्पष्ट पूछते हैं उन बालकों से, किम नाम धेया इवयोर जननी, तुम्हारी माता किस नाम वाली है। लवः तस्याः द्वे नामानि, उनके 2 नाम है। विदुष कहा कथमिव, कैसे। लवः तपोवन वासिनो देवी इति नामना आह्वयन्ति, तपोवन के निवासी उन्हें देवी के नाम से बुलाते हैं। भगवान वाल्मीकि बधूरिति, और भगवान वाल्मीकि बहू के नाम से। रामः अपि च इतस्तावद् वयस्य, राम कहते हैं अपि च इतस्तावद् वयस्य, मित्र इधर भी थोड़ी देर के लिए, अर्थात तो उन बालकों को मेरे पास लाए थोड़ी देर के लिए। विदुषक उपसृत्य, बैठकर। आज्ञापयतु भवान, आज्ञा दीजिए। राम अपि कुमारयोर अनयोस्माकं च सर्वथा समरूपम कुटुंब वृत्तान्तः, इन दोनों कुमारों का और अस्माकं हमारे परिवार का विवरण सर्वथा समरूपः समान रूप से है। नेपथ्य, पर्दे के पीछे से आवाज आती है। यति बेला संजाता, इतना समय हो गया है। रामायण गानस्य नियोगः किमर्थम न विधीयते, रामायण के गाने का कार्य क्यों नहीं किया जा रहा है। उभौ राजन उपाध्याय दूतो अस्मान त्वरयति, हे राजन, गुरुवर के दूत, उपाध्याय अर्थात गुरु जी के दूत, अस्मान हमें त्वरयति जल्दी करने के लिए कह रहे हैं। रामः मया अपि सम्माननीय एव मुनि नियोगः तथा ही, मया अपि मुझे भी सम्माननीय मुनि नियोगः गुरुवर का आदेश सम्माननीय है, अर्थात मानने योग्य है। तथा ही, क्योंकि भवन्तु गायन्तु कविरपि पुराणो व्रतनिधिर्, गिरां सन्दर्भोऽयं प्रथम अवतीर्णो वसुमतीं, कथा चेयं श्लाघ्य सरसिरुहानाभ्यस्य नियतं, पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः। भवन्तु, क्योंकि भवन्तु गायन्तु, आप दोनों के द्वारा गाया जाने वाला यह पुराणों, कविरपि पुराणों व्रतनिधि, यह भगवान वाल्मीकि का विशेषण है। अर्थात यह कथा अति वयोवृद्ध, वयो पुराण अर्थात वयोवृद्ध, व्रतनिधि व्रतों के सागर, कवि विद्वान भगवान वाल्मीकि की रचना है। गिराम संदर्भो अयम प्रथम अवतीर्णो वसुमतीम, इसकी बाड़ी, अयम गिराम, इसकी बाड़ी धरती पर, वसुमतीम धरती पर, प्रथम अवतीर्णो पहली बार उतरी है। कथा चेयम श्लाघ्या सरसि रुहनाभ्यस्य नियतम, यह कथा कमल नाभि विष्णु से संबंधित है। पुनाति श्रोतारं रमयति च सोऽयं परिकरः, इस तरह निश्चित रूप से यह श्रोताओं को पवित्र और पुनाति रमयति, पुनाति अर्थात पवित्र और रमयति अर्थात आनंदित करता है। इस तरह निश्चय ही यह संयोग श्रोताओं को पवित्र और आनंदित करता है। वयस्य अपूर्व अयम मानवानां सरस्वत्यावतारः, हे मित्र, यह मनुष्यों में सरस्वती के अनोखे अवतार हैं। तद अहम सौहृदजन साधारणम श्रोतुम इच्छामि, इसलिए मैं भी साधारण लोगों के समान सुनने की इच्छा करता हूँ, अर्थात साधारण लोगों की तरह ही सुनना चाहता हूँ।
सन्निधीयन्तां सभासतः, सभी सभासद शांत हूँ। प्रेष्यताम अस्मद अंतिकम सौमित्रिः, लक्ष्मण को मेरे पास भेज दो। अहम अपि एतत् योश्चिरासनं परिखेदं परिहरणं कृत्वा अपनयामि। मैं इसका विच्छेद होगा। अहम अपि एतयोः चिरासन परिखेदम, अथवा मैं भी एतयोः इन दोनों के सामने, चिरासनम बहुत देर तक आसन पर बैठे हुए दुख को, विहरणम कृत्वा अपनयामि, बहुत देर तक बैठे हुए दुख को घूमकर हटा रहा हूँ। अर्थात अब मैं आसन पर बैठकर नहीं बल्कि अन्य साधारण लोगों की तरह बैठकर सुनना चाहता हूँ, और बहुत लंबे समय तक आसन पर बैठे हुए दुख को मैं यहाँ इस प्रकार से घूमकर हटा रहा हूँ। इति निष्क्रांताः सर्वे, सभी निकल जाते हैं। यहाँ पर इस पाठ का हिंदी अनुवाद पूर्ण होता है। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। एक पदेन उत्तरत कुशलवौ कम उपसृत्य प्रणमतः, तो रामम उपसृत्य राम के पास जाकर प्रणाम करते हैं। तपोवासिनः कुशस्य मातरम केन नामना आवाहयन्ति, किस नाम से पुकारते हैं। उत्तर होगा देवीति। वयो अनुरोधात् कः लालनीयः भवति, शिशुः लालनीयः भवति। केन संबंधेन वाल्मीकि लवकुशयोः गुरुः उपनयनोपदेशेन। कुत्र लवकुशयोः पितुः नाम न व्यवहित तपोवने, यहाँ पर व्यवह्रियते होगा अर्थात तपोवने। अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत। रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः कीदृशः आसीत्। रामाय कुशलवयोः कंठाश्लेषस्य स्पर्शः हृदयग्राही आसीत्। रामः लवकुशौ कुत्र उपवेशयितुं कथयति। रामः लवकुशौ अंकं सिंहासनम् उपवेशितुं कथयति। बालभावात् हिमकरः कुत्र विराजितः। बालभावात् हिमकरः पशुपतिमस्तके विराजते। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता कः। कुशलवयोः वंशस्य कर्ता सहस्त्रदीति। सहस्त्र सहस्त्रदिति। कुशलवयोः मातरं वाल्मीकि के नामना आह्वायति। कुशलवयोः मातरं वाल्मीकि वधू नामना आह्वायति। रेखांकित पदेषु विभक्तिम तत्कारणम च उदाहरणानुसारम निर्दिशत। यहाँ विभक्ति बताना है। जैसे अलम अति दाक्षिण्येन, तृतीया के योग में अलम के योग में तृतीया विभक्ति का प्रयोग होता है। आसनार्धम यहाँ पर द्वितीया विभक्ति होगा, क्योंकि उपवेश्यति के कारण द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। धिंग माम एव भूतम, धिक्कार करने के अर्थ में भी द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अंक विवहितम अध्यास्यताम सिंहासनम, अध्यस्ताम सूत्र से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। अलम अति विस्तरेण, अर्थात यहाँ भी तृतीया विभक्ति का प्रयोग होगा अलम के योग में। रामम उपसृत्य प्रणम्य च, उपसृत्य के अर्थ में द्वितीया विभक्ति का प्रयोग होता है। यथा निर्देशम उत्तरम जानाम्यहं तस्य नामधेयम् अस्मिन् वाक्ये कर्तृपदम किम। तो यहाँ पर कर्तृपद है अहम,
मैं उनका नाम जानता हूँ। किम कुपिता इव भणति इव उत प्रकृतिस्था अस्मात् वाक्यात् हर्षिता इति पदस्य विपरीतार्थक पदं कुपिता विदूषकस् उपसृत्य आज्ञापयतु भवान्। अत्र भवान् इति पद कस्मै प्रयुक्तं? रामाय। तस्मात् अङ्गव्यवहितम् अध्यास्यतां सिंहासनम्। अत्र क्रियापदम् अध्यास्यताम्। वयस्तु न किञ्चित् अनन्तरम्। अत्र आयुषः इत्यर्थे किं पदं प्रयुक्तं? वयसः। अधोलिखितानि वाक्यानि कः कं प्रति कथयति? सव्यवधानम न चरित्रलोपाय। ये राम लव कुश के लिए कहते हैं। किम कुपिता इव भणति उत प्रकृतिस्था, ये विदूषक कुश से कह रहे हैं। जनाम में हम तस्य नाम धेयम, मैं उनका नाम जानता हूँ। कुश राम से कहते हैं। तस्य द्वे नामानि, उनके दो नाम हैं। लव विदूषक से कहते हैं। वयस्य अपूर्वम खलु नाम धेयम, मित्र अद्भुत नाम है यह राम विदूषक से कहते हैं। मंजुषातः पर्याय द्वयम चित्वा पदानि समक्षम लिखत। पर्यायवाची लिखना है, जैसे हिमकर का शशि और निशाकर। संप्रति का इदानीम और अधुना अर्थात अभी होता है। समुदाचार का शिष्टाचार या सदाचार उचित आचार होता है। पशुपति का शिव और चंद्रशेखर होगा। तनय का पुत्र और सुता होगा। सहस्त्र दिधिति का सूर्य और भानु होगा। विशेषण विशेष पदानि योजयत, जैसे श्लाघ्या कथा, वैसे उदात्त रम्यः समुदचारः, अति दीर्घः प्रवासः, समरूप कुटुंब वृत्तांत, अर्थात हम दोनों के परिवार का वृत्तांत समान है। हृदयग्राही स्पर्श, कुमारयोः कुशलवयोः। अधोलिखित पदेषु संधिं कुरुत। द्वयोः अपि अर्थात द्वयोरपि हो जाएगा। द्वौ अपि द्वावपि हो जाएगा। कः अत्र, को अत्र। अनभिज्ञः अयम्, अनभिज्ञोऽयम्। इति आत्मानम्, इत्यात्मानम्। अधोलिखित पदेषु विच्छेदं कुरुत। यहाँ पर विच्छेद करना है। अहम अपि एतयोः बनेगा अहम अपि एतयोः। वयो अनुरोधात् अर्थात वयः अनुरोधात्। समानाभिजनौ, समान धन अभिजनौ। खल्वेतत्, खलु धन एतत्। यहाँ पर इस पाठ का अभ्यास कार्य पूर्ण हुआ। उम्मीद है आप लोगों को पाठ अच्छे से समझ में आ गया होगा। पाठ कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। मुझे आपका कमेंट और अच्छा करने के लिए प्रेरित करता है। मिलती हूँ फिर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।